हेलो स्टूडेंट्स, हमने इकोलॉजी में ये पढ़ा है कि इकोलॉजी हमारे आसपास के वातावरण और इसमें पाए जाने वाले जीवों की आपस की रिलेशनशिप की स्टडी है, या हम कह सकते हैं कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जीवों और उसके आसपास के वातावरण के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। जीव, उसके आसपास पाए जाने वाला अजैविक वातावरण, अजैविक घटक और सभी प्रकार के जैविक घटक मिलकर सम्मिलित रूप से एक प्रकार का तंत्र बनाते हैं जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम भी कहते हैं। इस इकोसिस्टम में सभी घटक जो हैं, चाहे वो एबायोटिक हो, अजैविक हो या बायोटिक जैविक घटक, सभी बिल्कुल समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और इसको चलाने में समान रूप से योगदान देते हैं। अजैविक घटक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश, जल, सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा आसपास की गैसेस, पोषक तत्व और मृदा, इन सब के बारे में पढ़ा था। ये सारे ही प्रकार के जो कारक हैं वो किसी भी जीव की सर्वाइवल को तथा उसके रिप्रोडक्शन को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, और इन्हीं कारकों के फ्लक्चुएशन से या इन्हीं कारकों के बदलाव से जो इंडिविजुअल है या जो एनिमल है उनकी पॉपुलेशन भी घटती है, बढ़ती रहती है। अगर तापमान अधिक हो जाए तो प्राणी उसमें जीवित रहने में सक्षम नहीं होता। ऐसे ही अगर जो वाटर या जल है उसकी उपलब्धता कम हो जाए तब भी जीवों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अजैविक घटक भी एक तंत्र के अंदर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि जैविक घटक। आज हम जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक फैक्टर्स या जैविक घटक ऐसे सारे कारक हैं जो कि जीवित होते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं तथा एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में सक्षम होते हैं। जैविक घटक मुख्यतः अपने एनर्जी के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, और अपनी कई बार हम ये कह सकते हैं कि जो जैविक घटक हैं उनमें कुछ ऐसे ऐसे घटक होते हैं जो कि स्वयं अपना भोजन उत्पादन कर सकते हैं, जबकि अन्य घटक उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स बेसिकली सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। बायोटिक फैक्टर्स के अगर हम टाइप पढ़ें या उसके प्रकार हम देखें कि जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से उत्पादक या प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। इनमें सभी प्रकार के प्लांट्स, ग्रासेस, लाइकन्स और साथ ही में जो एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं, वो भी सम्मिलित होती है, जो कि प्रकाश की ऊर्जा को ट्रैप करती है, प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और यही संपूर्ण जैविक घटकों के जीने का आधार भी है। दूसरा जो जैविक घटक है उसे हम उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता मुख्य रूप से उत्पादकों द्वारा बनाए गए ऊर्जा को उपभोग करता है, इसलिए ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ये स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं और ये हमेशा डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स से अपना भोजन लें, चाहे एल्गी से अपना भोजन लें या ग्रासेस से लें। तो मेनली कंज्यूमर्स को हम अलग अलग आगे टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे प्राणी होते हैं जो सभी हर्बीवोरस हैं या शाकाहारी हैं, और सीधे रूप से ये पेड़ पौधे पत्तों को या घास को खाकर उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इन एनिमल्स को या इन प्राणियों को अन्य उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता खाते हैं, और इस प्रकार से एक तरह का जो कंज्यूमर्स की जो संपूर्ण चेन है वो जीवित रह पाती है। इसके बाद हमारे जैविक घटकों में एक जो सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो जिन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स या अपघटक। ये अपघटक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उपभोक्ता तथा उत्पादक जो भी प्राणी है उनकी मृत हो जाने पर या उनकी टूट जाने पर उनको फाइनली डीकम्पोज करने का या उनके अंगों का अपघटन करके वापस मृदा में मिलाने का काम, वापस तंत्र में मिलाने का काम करते हैं। इस प्रकार के जैविक जीव, जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, फंगस आदि सम्मिलित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई प्राणी डेड हो जाता है, जब भी कोई मृत जीव है, तो उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है और एक समय के पश्चात वो उस स्थान से पूरी गायब हो जाती है, पूर्ण तरह से अपघटित होकर मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो इस सब के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो डीकम्पोजर्स हैं उनका रोल इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया,
और कवक जो है वो किसी भी मृत पदार्थ के ऊपर उगते हैं या उसके ऊपर सरवाइव करते हैं और उसको छोटे छोटे घटकों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वापस मिट्टी के अंदर, या हम कह सकते हैं कि वापस जो पारिस्थितिक तंत्र है उसी के अंदर मुक्त कर देते हैं और यही पदार्थ वापस से काम आते हैं और उत्पादकों द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अपघटक हैं ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम करते हैं, जिससे कि ये सरल पदार्थ पुनः इस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर उपलब्ध हो जाएं और उत्पादकों को ये प्राप्त हो जाएं, जिससे कि ये वापस एनर्जी फ्लो के अंदर या जो एनर्जी का एक चक्र है उसके अंदर प्रवेश कर जाएं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर समस्त जैविक घटक एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार से वो एक इंटरडिपेंडेंट चेन का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे हम फूड चेन कहते हैं। इस फूड चेन या खाद्य श्रृंखला का जो हर एक स्तर है या हर एक लेवल है वो लेवल कहलाता है ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तर, पोषण का स्तर। किसी भी फूड चेन के अंदर या किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर जो पहला ट्रॉपिक लेवल होता है वो हमेशा उत्पादकों का ही होता है, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल इज़ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज़ ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वहीं से कोई भी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होगी। और इस केस में जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स सन की एनर्जी लेते हैं और साथ ही में जो मिट्टी है उसमें से पोषक पदार्थों को लेकर सभी चीज़ों को खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं और इस खाद्य ऊर्जा का उपभोग करते हैं सभी शाकाहारी प्राणी जो कि उत्पादकों पर सीधे रूप से निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे या हर्बीवोर प्राणी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट्स थे और प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं या स्वपोषी हैं। दूसरा ट्रॉपिक लेवल इस पे हमेशा हर्बीवोर प्राणी होते हैं या शाकाहारी प्राणी होते हैं। ये हमेशा साइज़ में छोटे होते हैं, जनरली साइज़ में छोटे होते हैं और सीधे ही पौधों पर निर्भर होते हैं। तीसरा ट्रॉपिक लेवल या पोषण का जो तृतीय स्तर है उसके अंदर मांसाहारी प्राणी पाए जाते हैं। ये प्राथमिक मांसाहारी प्राणी या प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं जो कि शाकाहारी प्राणियों के ऊपर निर्भर करते हैं और उनका भोजन करते हैं, इनका भक्षण करते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इस पे हमेशा टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं और ये छोटे मांसाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के प्राणी जनरली साइज़ में बड़े होते हैं। इस तरह से एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला बन जाती है जो जहाँ धीरे धीरे जो फूड एनर्जी है, भोजन का प्रवाह है, एक स्तर से दूसरे स्तर पे धीरे धीरे होता जाता है। और प्रारंभ में हमेशा सामान्यतः उत्पादकों से ही फूड चेन प्रारंभ होती है। वैसे फूड चेन के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल या खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल देना चाहें तो जो मोस्ट कॉमन है उसमें हम उत्पादकों से या ऑटोट्रॉप से शुरू होने वाली फूड चेन की बात करते हैं, जिसे हम ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिलर है या इसमें मुख्य रोल अदा करते हैं, मुख्य रूप से कार्य करते हैं और इसको चलाए रखने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद।